अनमोल जानकारी चैनल के एक नए फ्रेश वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम डेली अपने इस चैनल में आयुर्वेद की जानकारी और पेड़ पौधे जड़ी बूटी की दुर्लभ प्रयोग बताते हैं। इसलिए अनमोल जानकारी चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ जाए। चलिए जानते हैं आज के इस फ्रेश नवीन जानकारी को। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो का विषय है वनस्पति शास्त्र के बारे में है। हम काफी दिनों से पेड़ पौधे के बारे में जानकारी नहीं बताए हैं। दोस्तों, अलग अलग वृक्ष पर, जैसे कि मैं हर दिन वीडियो में बोलता हूँ, अलग अलग वृक्ष पर अलग अलग प्रकार के देवी देवता वास करते हैं, निवास करते हैं। इसी क्रम में आज मैं आप लोगों को एक ऐसा पौधा के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही पवित्र पौधा है, बहुत ही कीमती पौधा है, बहुत ही खास पौधा है और यह पौधा आपके भाग्य बदल सकता है, गरीबी मिटा सकता है। इस पौधे की खोज में हर कोई प्रायः लगे होते हैं, लेकिन किस्मत वाले को यह पौधे मिल पाते हैं। दोस्तों, इस पौधे की प्रशंसा बड़े बड़े आश महात्माओं ने किए हैं, बड़े बड़े देवी देवताओं ने किया है, क्योंकि इस पौधे के अंदर वह चमत्कार छुपा होता है जो दूसरे पौधे के अंदर में नहीं पाया जाता। मैं जिस पौधे के बारे में बताऊंगा यह पौधा बहुत ही चमत्कारी है। इसके अनगिनत चमत्कारिक प्रयोग है। हमारे चैनल का मकसद है भारत में प्राचीन ज्ञान की जो जानकारी लुप्त हो रही है, वनस्पति पेड़ पौधे की जो चमत्कारिक शक्तियां की जानकारी भारत भूमि से समाप्त हो रही है। इसलिए हम पेड़ पौधे की जो जानकारी पुनः अपने अध्यात्म दृष्टि से देख लीजिए, चाहे आयुर्वेद की दृष्टि से देख लीजिए। कुछ न कुछ बीमारी को ठीक करने में काम जरूर आता है, उसमें कुछ न कुछ चमत्कारिक शक्तियां जरूर छुपा होता है। तो मैं आप लोगों को हर दिन बोलता हूँ, हमें पेड़ पौधे के सम्मान करना चाहिए और देवी देवताओं ने भी अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे पर अपना निवास बनाए हैं। अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे उसमें वास करते हैं। इसी क्रम में आज मैं आप लोगों को जो हमारे वीडियो के माध्यम से देख लीजिए, यह पौधा, इसे करकोटकी के नाम से बहुत कम लोग इस सब्जी को पहचान पाएंगे। असल में करकोटकी को हिंदी में ककोरा कहते हैं, जो सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं लगती, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी उत्तम होती है। यह सिर दर्द, कान दर्द, खांसी, पेट संबंधी बीमारियां, बवासीर, खुजली जैसे आम बीमारियों के उपचार में फायदेमंद होता है। इसके अलावा बालों का झड़ना कम करने के साथ साथ बालों को मजबूती भी प्रदान करता है। ककोरा के फायदों के बारे में जानने से पहले चलिए इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने पहले ही पढ़ा है कि करकोटकी को ककोरा, खेकसा ककोड़ा भी कहते हैं। ककोरा फलों का प्रयोग साग के रूप में किया जाता है। इसमें गाजर के जैसी बहुवर्षीय जड़ होती है, जिसका प्रयोग मस्तिष्क संबंधी बीमारियों, रक्त या खूनी बवासीर, ग्रंथि तथा मधुमेह की चिकित्सा में किया जाता है। इसमें नर एवं नारी फूल की लताएं अलग अलग होती है। नर पुष्प की लता में फल न लगने के कारण उसे बांझ ककोड़ा तथा फल देने वाली स्त्री पुष्प की लता को ककोड़ा कहा जाता है। इसके फल मुलायम कांटों से युक्त देवदली या धतूरे के फल जैसे कच्ची अवस्था में बाहर से हरे और अंदर से सफेद रंग के तथा पकने पर पीले लाल रंग के हो जाते हैं। बीज परवल के बीज जैसे होते हैं। दोस्तों, ककोड़ा प्रकृति से थोड़ा कड़वा, मधुर, गर्म तासीर का होता है। यह वात, पित्त और कफ तीनों दोषों को हरने वाला, अग्नि दीपन, पाचन शक्ति बढ़ाने वाला, खाने में रुचि बढ़ाने वाला, वृषग्राही, रक्त पित्त हर यानी कि यह रक्त से पित्त को हटाने वाला तथा हृदय के लिए उपकारी होता है। दोस्तों, यह कुष्ठ, हल्लास, अरुचि, खाने में रुचि करने वाला, सांस संबंधी समस्या, खांसी, बुखार, किलास, इमसएशन, हिक्का, अर्श या पाइल्स, गुल्म, ट्यूमर, शूल या दर्द, कृमि, शिरो रोग, हृदय रोग, पीनस, विष तथा विसर्प नाशक, हर्पिस नष्ट करने, करकोटी का फूल, कुष्ठ, किलास, त्वचा संबंधी रोग तथा अरुचि नाशक होता है। करकोटी का कंद सिर दर्द नाशक होता है। इसके पत्ते रुचि, काक, वीर्यवर्धक, त्रिदोष दूर करने वाले, कृमि, ज्वर, क्षय, कटना, छिलना, श्वास सांस संबंधी बीमारी, खांसी, हिक्का तथा अर्श नाशक में फायदेमंद होते हैं। काकल का वानस्पतिक नाम मोमोर्डिका डायोइका है। इसे अंग्रेजी में स्पाइन गोर कहते हैं। संस्कृत में इसे करकोट की करकोट तथा हिंदी में खेकसा, खेकसा, ककोड़ा, ककोरा कहते हैं। हो सकता है आपके उधर इसे दूसरे नाम से जाना जाता हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, आपसे एक निवेदन है, हमारे देश भारत में जड़ी बूटी पेड़ पौधे की जानकारी समाप्त हो रहे हैं। हम अपने इस चैनल अनमोल जानकारी में पेड़ पौधे की जानकारी को पुनः भारत में यूट्यूब की जानकारी को लोग समझे और अपनाए। दोस्तों, चलिए ककोरा के आयुर्वेदिक लाभ के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो यह सिर के दर्द को ठीक करता है। किस प्रकार यह ठीक करता है, चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, आजकल सिर दर्द हर 2 दिन में किसी न किसी कारण से परेशानी का सब बन जाता है। सिर दर्द के कारण कोई भी काम ध्यान देकर करना मुश्किल हो जाता है। ककोरा का सेवन सिर दर्द से आराम दिलाने में बहुत मदद करता है। ककोड़ा के जड़ को गाय के घी में पकाकर घी को छानकर 1 से 2 बूंद नाक में टपकान से आधा सीसी यानी अधक पारी के दर्द में लाभ होता है। करकोटकी के जड़ को काली मिर्च तथा लाल चंदन के साथ पीसकर उसमें नारियल तेल मिलाकर मस्तक पर लगाने से सिर दर्द से आराम मिलता है। इसका दूसरा आयुर्वेदिक लाभ है दोस्तों, वह है
बालों का झड़ना कम करने में आजकल बालों का झड़ना आम समस्या बन गई है। स्त्री हो या पुरुष, सभी बाल संबंधी समस्याओं जैसे असमय बालों का सफेद होना, रूसी होना, रूखे बाल, बालों का झड़ना, गंजापन से परेशान रहते हैं। बालों का झड़ना कम करने के लिए करकोट की जड़ को घिसकर बालों की जड़ों में लगाने से बाल मजबूत होते हैं तथा बालों का गिरना बंद हो जाता है। इसका तीसरा फायदा है दोस्तों, वह है कान दर्द में। अगर किसी बीमारी के साइड इफेक्ट के वजह से कान में दर्द असहनीय हो गया है तो करकोट की जड़ को पीसकर घी में पकाकर छानकर 1 से 2 बूंद कान में डालने से कान के दर्द से आराम मिलता है। इसका चौथा फायदा है वह है दोस्तों खांसी होने पर सांस संबंधी समस्याओं के लिए। अगर खांसी है कि ठीक होने का नाम नहीं ले रहा और खांसने के कारण सांस लेने में समस्या हो रही है तो कंटोला का इस्तेमाल ऐसे करना फायदेमंद साबित हो सकता है। 2 ग्राम बांज का कोड़ा कंद चूर्ण में चांद काली मर चूर्ण मिलाकर जल के साथ पीसकर पिलाएं तथा 1 घंटे पश्चात 1 गिलास दूध पिलाने से कफ का निसर होकर श्वासकास में लाभ होता है। करकोट की जड़ की भस्म बनाकर 125 मिलीग्राम भस्म में 1 चम्मच शहद तथा 1 चम्मच अदरक का जूस मिलाकर खाने से खांसी होने पर सांस संबंधी समस्या में लाभ होता है। इसका 5वां आयुर्वेदिक इलाज है वह है दोस्तों बवासीर में। अगर ज्यादा मसालेदार तीखा खाने के आदी है तो पाइल्स की बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। उसमें काकल का घरेलू उपाय बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। ककोड़ा जड़ को भूनकर पीसकर 500 मिलीग्राम की मात्रा में खिलाने से रक्ताअश खूनी बवासीर से राहत मिलती है। इसका छठा फायदा है वह है दोस्तों पीलिया रोग में। अगर आपको पीलिया हुआ है और आप इसके लक्षणों से परेशान हैं तो कंटोला का सेवन इस तरह से कर सकते हैं। करकोट की के जड़ के रस को 1 से 2 बूंद नाक में डालने से पीलिया में लाभ होता है। बांज ककोड़ा जड़ के चूर्ण का नाक से लेने से तथा गिलोय पत्ते को तक्र के साथ पीसकर पिलाने से कामला में लाभ होता है। इसका 7वां आयुर्वेदिक इलाज वह है दोस्तों मूत्राशय। पुरुषों को मूत्राशय में पत्थरी की समस्या सबसे ज्यादा होती है। पत्थरी को निकालने में कंटोला का औषधीय गुण बहुत काम आता है। 500 मिलीग्राम ककेट की जड़ के सूक्ष्म चूर्ण को 10 दिन तक दूध के साथ सेवन करने से अश्मरी या पत्तूट करने। इसका 8वां आयुर्वेदिक लाभ है वह है दोस्तों डायबिटीज में आज के असंतुलित जीवन शैली की देन है। डायबिटीज जैसे रोग, इनको सही समय पर कंट्रोल नहीं करने पर यह कई बीमारियों का कारण बन सकता है। 1 से 2 ग्राम करकोट की जड़ के चूर्ण का सेवन करने से मधुमेह या डायबिटीज में लाभ होता है। इसका 9वां फायदा है वह है दोस्तों सूजन में। अगर किसी बीमारी के साइड इफेक्ट के कारण शरीर के किसी अंग में सूजन आया है तो वहां कंटोला का इस्तेमाल करना फायदेमंद होता है। ककोड़ा कंद चूर्ण को गर्म जल में पीसकर सूजन वाले स्थान पर लगाने से सूजन का कष्ट कम होता है। इसका 10वां फायदा है दोस्तों वह है सांप के काटने पर करकिटकी के जड़ को पीसकर सर्प के काटे हुए स्थान पर लेप करने से दर्द और जलन आदि से आराम मिलता है। दोस्तों यह था करकोट की का आयुर्वेदिक लाभ। अब चलिए जानते हैं इसका धार्मिक प्रयोग के बारे में। दोस्तों अगर आप बुरे सपने से परेशान हैं, आपके घर में छोटे बच्चे रात को उठ जाते हैं, अगर आप रात को मृत्यु का सपना देखते हैं तो यह जो करकोट की का पौधा है यह आपको इन सभी समस्या से छुटकारा दिला सकता है। तो आपको करना क्या है, आपको यह जो करकोट की का जड़ है इसे आपको मंगलवार को आपको लाला के धागा में लपेटकर आपको धारण करना है। तो जो आप रात को बुरे सपने देखते हैं इन समस्या से आपको निजात दिला देगा। दोस्तों अगर आप बुरी शक्ति से परेशान हैं, आपके घर में कोई काला जादू कर दिया है, आप बार बार बीमार पड़ रहे आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, जो यह करकोट की का जड़ इसे आपको सप्ताह के किसी भी दिन आपको खान कर लाना है और इसे आपको धूप दीप दिखाना है। उसके बाद आपको इसे अपने घर के मुख्य द्वार पर आपको लाल कपड़े में बांधकर आपको लटका देना है। तो दोस्तों यह आपके घर को बुरी शक्ति से बचाने का काम करता है, आपके घर में टोना जादू नहीं लगने देता। वीडियो समाप्त करने से पहले आपसे निवेदन है इस जानकारी को कम से कम 10 लोगों को अवश्य शेयर कीजिए ताकि लोग इसके मिलने वाले फायदे से अनजान न रह जाए। इससे हमारे देश में आयुर्वेद के जानकारी पुनः एक बार फिर तेजी से फैले, इसका श्रेय आपको जाएगा। सच्चे भारतीय होने पर गर्व करें, वीडियो को शेयर कर पुण्य कमाएं। जय हिंद, जय आयुर्वेद।